Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is about Amazon PPC. Now we discuss about what is Amazon PPC. It is also called pay per click. Amazon PPC और पे पर क्लिक एक ऑक्शन स्टाइल सिस्टम है जिसमें एडवर्टाइज़र जो है वो किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर बिड करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जब अमेज़ोन कस्टमर परफॉर्म अ सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए सर्च करता है, द सेलर विद द हाईएस्ट बिड, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उस रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर, वो उस ऑक्शन को जीत जाता है। एंड देयर प्रोडक्ट एड गेट लिस्टेड ऑन द टॉप रैंक एज कम्पेयर टू द अदर सेलर। मतलब कि जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो टॉप रैंक पे शो करेगा अमेज़ोन उसको, वो ऑक्शन को जीत जाएगा। और जिसकी उससे कम होगी वो उससे कम रैंकिंग में आएगा। जिसकी जितनी ज़्यादा यानी कि बिड लगाएगा उतने ही टॉप पे शो होगा। एडवर्टाइजर ओनली पे द बिड प्राइस इफ़ देयर स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स गेट क्लिक हिंस पे पर क्लिक। जो एडवर्टाइज़र होती हैं वो उस बिड के लिए पे करते हैं अगर वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड चलाएं और कोई आके उसके ऊपर क्लिक करे, देन उसको उस क्लिक का पे करना पड़ेगा। जितने क्लिक्स आएंगे उतना उसको पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। अमेज़ोन की पे पीपीसी की कंपेन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, एडवर्टाइजिंग टर्म्स, जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, सीटीआर क्या है, सीपीसी क्या है, कन्वर्जन रेट क्या, आरओएस क्या, ए कॉस्ट क्या, टीए कॉस्ट क्या। So now we discuss about what is impression. Impression mean the number of time your ad display to the customer, कि कितनी बार आपकी जो ऐड आपने रन की है वो कस्टमर को शो हो रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर आके क्लिक भी करे और वहाँ से बाय भी करे। अमेज़ोन इम्प्रेशन की चार्ज नहीं करता, अमेज़ोन क्लिक्स की चार्ज करता है। तो ये जस्ट इम्प्रेशन ये होता है कि कितने लोग आपकी एड्स को देख रहे हैं। द नंबर ऑफ टाइम योर एड्स डिस्प्ले, कितने लोगों को शो हो रही है। क्लिक्स क्या है, द नंबर ऑफ टाइम द कस्टमर क्लिक ऑन योर एड। अब देखा किसी ने, कस्टमर आया, उसको अमेज़ोन ने आपकी ऐड शो की, ठीक है, उसने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसको बोलेंगे आपकी लिस्टिंग को ओपन कर लिया क्लिक करके, तो इसको बोलेंगे क्लिक्स। अमेज़ोन जो है वो चार्जेस आपसे लेगा जितने से क्लिक्स आएंगे आपकी लिस्टिंग के ऊपर। कोई आके यानी कि लिस्ट आपकी जो आपने ऐड चलाया हो तो उसके आप ऊपर आके क्लिक करता है, और तो आपको अमेज़ोन को पे करना पड़ता है। ठीक है, उस क्लिक का पे करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने अब क्लिक कर लिया कि वो बाय भी करेगा। जिसने क्लिक कर दिया वो उसका बाद में वो बाय करे ना करे, लेकिन उसको क्लिक की जो चार्जेस आपने बिड में लगाए होते हैं कि इतने में चार्ज, इतने की मैंने बिड लगाई है, अगर इतना एक क्लिक पे मैं इतना चार्ज करूँगा तो वो आपको जो है अमेज़ोन को पे करना पड़ता है। स्पेंड क्या है, ये अमेज़ोन स्पेंड, और वी कैन से अमेज़ोन पीपीसी स्पेंड, द टोटल क्लिक्स चार्ज फॉर अ कंपेन और द कीवर्ड्स। और क्लिक्स पे कितना चार्ज करें किसी कंपेन के लिए, कीवर्ड्स पे जो कंपेन चला रहे हैं, या फिर तो उसके लिए जो जितने भी क्लिक्स आ रहे हैं उस कंपेन के ऊपर या उस कीवर्ड्स के ऊपर, तो उस पर कितने जो अमाउंट लग रही है उसको बोलते हैं पीपीसी स्पेंड और द अमेज़ोन स्पेंड। बिड क्या है, मैक्सिमम अमाउंट दैट एडवर्टाइजर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक ऑन हिज एड्स। ठीक है, अपनी एड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो कि एडवर्टाइजर पे करने के लिए तैयार है, लगाने के लिए तैयार है, उसको बिड बोलते हैं। बट इज सी टी आर, सी टी आर क्या होते हैं, सी टी आर मीन क्लिक थ्रो रेट। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम अमेजोन शोज योर प्रोडक्ट एड एंड टू द कस्टमर, और कस्टमर को यानी कितनी बार आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, और जो कस्टमर है वो क्लिक कर रहे हैं ऑन इट एवरी टाइम दैट वाज शोन, तो कितनी बार वो उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके सी टी आर को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला सी टी आर इज क्लिक ऑन द एड्स, कितने उसके ऊपर क्लिक आ रहे हैं और कितने लोगों को शो हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों को शो हो रही है या इसके ऊपर इम्प्रेशंस आ रही हैं और 10 लोग उसमें से क्लिक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो है
यानी कि जितने भी क्लिक्स आ रहे हैं, लाइक 10 क्लिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 100 इम्प्रेशंस आ रही हैं, यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास CTR आ जाएगा। उसका CTR कितना है, तो वो 10% CTR आएगा। तो इट मस्ट बी 40%, क्लिक थ्रू रेट 40% होना चाहिए, कि यानी कि 100 लोग अगर आपकी ऐड 100 लोगों को शो हो रही है, तो उसमें से 40 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसके ऊपर क्लिक करें, उसको देखें, ठीक है। क्लिक करने से ये चांसेस होते हैं कि आपकी सेल यानी कि कन्वर्जन रेट हाई होता है, सेल में उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई देख रहा है लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि आपकी लिस्टिंग नहीं ठीक, उसको इम्प्रेसिव नहीं लग रही आपकी जो आपने इमेज वगैरह लगाई हुई हैं। तो CTR जो है वो 40% आपने देखना है कि CTR 40% होना चाहिए। CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, कितनी कॉस्ट आ रही है पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर, ठीक है। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करें, PPC चला रहे हैं, तो आपने बिड उसके ऊपर कितनी लगाई, यू कैन सिंपली से द बिड अमाउंट, द अमाउंट दैट Amazon चार्जेस व्हेन समवन क्लिक ऑन योर ऐड। आपकी ऐड के ऊपर आके किसी ने क्लिक किया और Amazon जो उससे अमाउंट चार्ज करे, उसको CPC बोलते हैं। Amazon not just focus to make money, that have a specific method and algorithm to charge you. Amazon ये नहीं करता कि जितना आए लोग क्लिक करें और उसको पैसे बनते जाए, बल्कि उसका एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम है। अगर आपकी जो है वो लोगों को शो तो हो रही है आपकी कंपेन, आपने उसके ऊपर काफ़ी हाई बजट शो किया लगाया हुआ है, लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे, या क्लिक कर रहे हैं तो फिर उससे बाय नहीं कर रहे, तो अमेज़ोन एल्गोरिथम देखेगा और उसके बाद वो उसको डी रैंक करना शुरू कर देगा। फिर आप बजट भी लगाओ तो आपकी PPC पे बजट लगाने के बावजूद आप उसको रैंक नहीं कर पाओगे। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू स्टेप व्हेन यू सेटिंग अ कंपेन। जब आप कंपेन सेट करते हो तो आपने बजट का एक ख़ास ख्याल रखना होता है कि मतलब कितना बजट लगाना चाहिए इस पर। तो अगर आपके कंपटीटर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल $0.75 तक एक कीवर्ड पे, एक कंपेन पे लगा रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आप $1 लगा लें, बल्कि आपने थोड़ी सी हाई बिड रखनी होती है। 0.75 अगर वो लगा रहे हैं तो आपने 0.77 तक रखनी है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बजट पे ना करना पड़े और डेली बेस पे उसको चेक करते रहना है। What is conversion rate? The amount of number who's visiting your listing and then परचेज योर प्रोडक्ट। कितने लोग आके लिस्टिंग को विजिट करें और वहाँ से परचेज करें। वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट शोज़ योर कंपेन इफेक्टिवनेस। जितने CR ज़्यादा होगा यानी कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, इट्स मीन कि आपकी उतनी ही कंपेन इफेक्टिवनेस है, यानी कि अच्छी चल रही है आपकी कंपेन। व्हेन सम क्लिक योर एड, विजिट योर लिस्टिंग, डजंट परचेज योर प्रोडक्ट, इट मीन योर CR इज़ लो। कोई आया आपकी लिस्टिंग को देखा है, उस पर क्लिक भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपका CR रेट लो है। लेकिन अगर लोगों को शो हो रही है लिस्टिंग और वो उस पर क्लिक्स भी कर रहे हैं और उसके बाद 100 में से कोई 50-60 लोग जो हैं वो उसको बाय भी करें, तो CR क्या होगा आपका, हाई होगा। नाउ व्हाट इज़ ROAS इज़ रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि जितनी आपने एड्स के ऊपर लगाया उसके बाद आपको कितनी सेल आई है या कितने आपको रिटर्न है। इट मेयर्स हाउ मच रेवेन्यू यू हैव मेड इन सेल्स फॉर ईच डॉलर यू आर स्पेंड ऑन एड्स। एसेंशली टेल्स यू वेदर नॉट योर एड कैंपेन इज़ वर्किंग, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली में ये बताता है कि आपकी एड कैंपेन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड के ऊपर कितनी सेल्स आ रही है और ऐड के ऊपर कितना एक्सपेंस किया है, ठीक है। इफ़ यू स्पेंड द $100 ऑन एड्स, आपने एड्स के ऊपर $100 लगाया, ठीक है, और उसके बदले में आपने $500 की सेल जनरेट की है, तो आप क्या करोगे, 500 एड सेल में लिखोगे और डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, तो आपके पास ROAS आ जाएगा, दैट वुड बी 5. This means you earn $5 in sales for every $1 स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग पे आपने $1 स्पेंड किया और उसके बदले में आपको $5 की सेल जनरेट किया आपने। बट इस ए कॉस्ट मीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स टू द टोटल सेल जनरेटेड फ्रॉम एड, ठीक है। मतलब कितनी उसने ऐड के ऊपर कॉस्ट लगाई है उसको डिवाइड कर देना है उससे, कितनी उसकी टोटल सेल जो है वो उसने जनरेट की है।
टोटल एड स्पेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स जनरेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ए कॉस्ट बोलते हैं। ए कॉस्ट जो है वो इज़ यूज टू मेयर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्पॉन्सर एड कैंपेन्स, कि हमारी जो स्पॉन्सर एड कैंपेन हमने चलाई है उसकी उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, उससे ए कॉस्ट से हम मेयर करते हैं। लोअर द ए कॉस्ट बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कैंपेन। अगर किसी की ए कॉस्ट कम होगी तो उसका मतलब है कि कैंपेन अच्छी चल रही है। हाँ, अब ऐड के ऊपर अगर कोई स्पेंड कर रहा है, इफ़ यू स्पेंड 50 ऑन एड्स, ठीक है, एड्स के ऊपर $50 स्पेंड किए हैं, उसके बदले में $500 की सेल जनरेट की है, 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा, 10%, यानी कि ए कॉस्ट क्या हुई, 10% हुई। तो आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि ये जो ए कॉस्ट है वो लेस देन ये प्रॉफिट मार्जिन से कम होनी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 25 है तो आपकी जो ए कॉस्ट है वो 25 पे होगी तो ब्रेक इवन में होगा, अगर उससे कम होगी तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है एक कॉस्ट 25%, अगर आपका प्रॉफिट है 25% से ज़्यादा ना हो। टिप्स टू लोअर ए कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें एंड एक्सक्लूड इररेलेवेंट वंस ऑन द एज नेगेटिव कीवर्ड्स। और जो इररेलेवेंट की है मतलब कीवर्ड्स, उसको नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दें, ताकि अगर कोई सर्च भी करे तो उनको ये हमारी कंपेन शो ना हो इन कीवर्ड्स पे, ठीक है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, अपनी लिस्टिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, एडजस्ट करें बिड को परफॉर्मेंस की बेस पे एंड डायरेक्ट क्लिक टू रेलिवेंट लैंडिंग पेज फॉर बेटर कन्वर्जन रेट्स। हम ए कोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ए कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर है, जिससे हम इसको बोलते हैं अमेजोन ए कॉस्ट कैलकुलेटर भी इसको बोलते हैं। उस पर जाएंगे, सिंपली उसको ओपन करेंगे, देन वहाँ पे एसन और यूआरएल जो प्रोडक्ट का हम ए कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका पुट करेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, शिपिंग कोस्ट, ये सारा कुछ ऐड करके अपना टारगेट प्रॉफिट भी ऐड करके देखेंगे कि कितने तक हम ए कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ द कैलकुलेटर। यहाँ पे हमने जो है वो ऐड कर लिया, इससे ऐड कर लिया। उसके बाद इसकी डिटेल आ गई है प्रोडक्ट की सारी, एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड कितने हो रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कितनी है वो हमने ऐड कर लिए, शिपिंग पे क्या चार्जेस आ रहे हैं वो ऐड कर दिए। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमने रखा है कि हमें 25 का % प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट पर यूनिट वैसे था जो है 42.74 है इस प्रोडक्ट पे। ब्रेक इवन ए कॉस्ट होगा तो 61%, यानी कि अगर हमारा ए कॉस्ट 61% भी हो जाता है तो फिर ये हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है ना हम लॉस हो रहे होते हैं, हम ब्रेक इवन पे होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने टारगेट रखा है कि हमें 25% प्रॉफिट भी हो, तो फिर उन्होंने कहा है कि 36% तक आप ए कॉस्ट को टारगेट कर सकते हैं। और टोटल जो प्रॉफिट है वो बता रहे हैं 42.74 है। इसको हम देख भी लेते हैं कि कैसे हम ए कॉस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। ये न्यू पे क्लिक किया, हमने न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉस्ट अमेज़ोन कैलकुलेटर। ये फर्स्ट वाली लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम एसन कॉपी कर लेंगे जिस भी प्रोडक्ट पे का ए कॉस्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्टिंग है, हम इसकी ए कॉस्ट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आगे सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। आप एसन भी पेस्ट कर सकते हो और आप इसके अलावा यूआरएल अगर आप उसका कॉपी करके पेस्ट कर दो तो उससे भी आपको ए कॉस्ट उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड हमने कहा एक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसके ऊपर आ रही है $10 तक,
और उसके बाद शिपिंग के जो चार्जेस आ रहे हैं वो हम कह लेते हैं कि 4 इस पे शिपिंग के आ रहे हैं। और हमने एस्टिमेटेड जो बजट सेट किया वो हमने कहा है कि हमारा जो बजट है इस पे एटलीस्ट 25% तक हमें प्रॉफिट भी हो, और उसके बाद तक हम कितना ए कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये अब हमारे पास आ गया कि 66 जो है वो इस पे प्रॉफिट है पर यूनिट, इस जो हमने ये इस इनपुट किया ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर। और ब्रेक इवन पे अगर है तो मतलब 73% तक भी ये कॉस्ट कर लेते हैं तो तब भी ये ब्रेक इवन पे रहेगा। टारगेट ए कॉस्ट इसकी है 48.42, यानी कि अगर हम 25% तक प्रॉफिट रख भी रहे हैं उसके बाद हम पीपीसी पे एक्सपेंस करना चाह रहे हैं तो फिर हम टारगेट 48.42 तक कर सकते हैं, ए कॉस्ट को रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है किसी भी एसन को पुट करके उसका जो है मेयर कर सकते हैं, ए कॉस्ट कितनी आपको रखनी चाहिए, क्या उसकी ए कॉस्ट को मेयरमेंट कर सकते हैं, उसको ए कॉस्ट कैलकुलेटर से ए कॉस्ट का पता चला सकते हैं। वट इज़ ब्रेक इवन ए कॉस्ट। ब्रेक इवन ए कॉस्ट क्या होती है कि इसमें ये होता है कि ब्रेक इवन ए कॉस्ट इज़ द ए कॉस्ट वैल्यू एट विच योर नेट लॉस और द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ब्रेक इवन एक ऐसी स्टेज है जिसमें ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही आप लॉस में जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्रेक इवन पे आपकी एक कॉस्ट ब्रेक इवन पे तो इसमें मीन है कि ना ही आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं ना ही आपके लॉस हो रहे हैं, बल्कि इक्वल है, यानी कि उतना का आ रहा है उतना उसके ऊपर स्पेंड हो रहा है। नाउ व्हाट इज़ टी ए कॉस्ट टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि मतलब टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स टू द टोटल सेल जनरेटेड फ्रॉम एड, कितने से इसके ऊपर एड्स के ऊपर स्पेंड हुए हैं उसको टोटल सेल्स। टोटल सेल कैसे हम करेंगे, एड सेल, एड के ऊपर कितनी सेल आ रही है, ऑर्गेनिक कितनी सेल आ रही है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टी ए कॉस्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्गेनिक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 40% है। ठीक है, तो ए कॉस्ट हमारे पास क्या है, यानी कि 40% एड स्पेंड जो आ रहा है वो 10,000 तक है। 10,000 क्या है, उसके ऊपर ऐड के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 10,000 खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हमें 25,000 की जो है $25,000 की सेल आ रही है। ठीक है, 25,000 की डॉलर की जो सेल आ रही है वो ऐड से आ रही है, और 40,000 की जो सेल है वो आ रही है ऑर्गेनिक सेल आ रही है। टोटल $65,000 की सेल आ रही है टोटल सेल की। यहाँ पे रखेंगे 65,000, ऐड के ऊपर हमने कितना स्पेंड किया था 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 65,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.38 टी ए कॉस्ट। ठीक है, तो इससे ऐसे हम टी ए कॉस्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है पीपीसी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको अमेज़ोन पीपीसी केपीआई भी बोलते हैं, जिसमें हमें सारा कुछ शो हो रहा है, स्पेंड कितना हो रहा है, सेल्स कितनी आ रही है, आरओएस कितना है, ए कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीटीआर इसका कितना है, इम्प्रेशन क्या है, सेल्स क्या है, क्लिक्स, ऑर्डर्स, और उसके अलावा सीपीसी क्या है इसके ऊपर, ए कॉस्ट। ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना वो रिटर्न हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आपको पता चल जाएंगे कि जब उसके ऊपर आपने पीपीसी कैंपेन चलाई है तो उसका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो आपको बता देगा कि आप इतना इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो, इसके ऊपर इतनी आपको सेल्स आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ये कॉस्ट कितनी है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं और इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, उस पर क्लिक्स कितने आ रहे हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कैंपेन इन अमेज़ॉन पीपीसी। अमेज़ॉन पीपीसी में कैंपेन क्या होती है, एक स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड विद ऑर्गेनाइज्ड एड ग्रुप एंड टारगेटिंग ऑप्शन टू रीच द डिज़ायर ऑडियंस एंड ड्राइव सेल्स। इसमें क्या होती है कि मतलब आपने एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्या करना होता है, आपने कैंपेन चलाते हैं अपने ब्रांड्स को या अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। देर आर टू काइंड्स ऑफ कैंपेन, ऑटोमेटेड कैंपेन है एंड द सेकंड इज मैनुअल कैंपेन। इफ वी टॉक अबाउट द ऑटोमेटेड कैंपेन में ये होता है कि अमेज़ॉन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिस्टिंग में से, आपके टाइटल में से, आपके बुलेट पॉइंट में से, आपके डिस्क्रिप्शन में से
जो कीवर्ड्स है उसको कलेक्ट करता है और इसके ऊपर आपको रैंक करना शुरू कर देता है। यू कैन स्टिल कंट्रोल योर बिड प्राइस एंड द बजट फॉर द डे। आपको जस्ट ये सिलेक्ट करना होता है कि आप पर डे कितना बजट लगा सकते हो, कितनी बिड तक आप प्राइस रख सकते हो। तो बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो अमेज़ोन सेलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक करना शुरू कर देगा, जितनी आपने उसके ऊपर बजट लगाया होता है, जितनी आपने बिड लगाई होती है। सेकंड इज़ मैनुअल कंपेन। मैनुअल कंपेन हम खुद चलाते हैं, हम खुद टारगेट कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि किन पे हमें कितनी बिड रख के कितनी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, उसकी कंपेन चलानी चाहिए। अमेज़न कंपेन पीपीसी कंपेन टाइप्स कौन सी हैं? देर आर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले। 3 कंपेन की टाइप्स हैं। एक प्रोडक्ट को शो करवा रही है, दूसरे ब्रांड को, और दूसरा ये जो है इसमें क्या होता है कि इसमें आपके राइट साइड पे, बॉटम वाली साइड पे आपको ऐड शो होना शुरू होती है जब आप किसी और की लिस्टिंग को ओपन करते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जो ऐड है वो कैसे शो होती हैं। इस तरह आपको अमेज़ोन के पेज पे शो होता है और साथ में लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमें लिस्टिंग शो हो रही है, साथ में हमें स्पॉन्सर लिखा हुआ शो हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर एडवर्टाइजिंग करें, पीपीसी कंपेन चला रहे हैं, उसके साथ हमें स्पॉन्सर शो हो रहा है। तो ये वाली जो है कंपेन, दैट इज़ अमेज़ोन पीपीसी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर ब्रांड्स है कि ब्रांड्स इस तरह टॉप पे शो हो रहे होते हैं। कुछ कीवर्ड्स को जब लिख के आप सर्च करोगे, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आपको शो होंगे, उसके रेलिवेंट जिन्होंने उस पर ब्रांड्स के ऊपर कंपेन चलाई होती है तो वो आपको ब्रांड शो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह करके ये स्टार्ट में शो होते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड कंपेन अगर चल रही है तो इस तरह स्टार्ट में इस तरह शो होंगे। और अगर स्पॉन्सर डिस्प्ले है, स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या होता है कि उसके रेलिवेंट जो लिस्टिंग हम ओपन करते हैं, वॉच वाली लिस्टिंग किसी ने ओपन की है तो इस पे अगर हमने स्पॉन्सर डिस्प्ले अपनी वॉचेस पे चलाया तो वो इस तरह किसी की वॉच वाली लिस्टिंग के साथ शो हो जाएगी। नेक्स्ट है अमेज़ोन कीवर्ड मैच टाइप डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन अमेज़ोन पीपीसी एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि कीवर्ड मैच टाइप determine how closely a customer search query must match your chosen keyword for your ad to be eligible to show। तो क्या मतलब वो लिख के सर्च कर रहा है और जब मतलब आपकी कौन सी जो है वो शो होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। तो ये जो मैच टाइप है इससे आप उसको लिमिटाइज कर सकते हो कि आप किन लोगों को शो करवाना चाह रहे हैं। आप ब्रॉड में जाना चाह रहे हैं, आप एग्जैक्ट में जाना चाह रहे हो, या आप फ्रेज में जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स पे की मैच टाइप्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि एक ब्रॉड है। ब्रॉड में क्या होता है कि ब्रॉड मैच टाइप ऐसी होती है कि जिसमें ऐड जो है वो शो हो रहा होता है व्हेन अ कस्टमर सर्च क्वेरी इंक्लूड्स एनी वर्ड और इट्स क्लोज वेरिएशन इन योर कीवर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। मतलब क्या है कि कोई भी कस्टमर आपने कीवर्ड्स पे अपनी जो लिस्टिंग है उसको रैंक कर रहे हैं, उस पर पीपीसी चला रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं और आपने ब्रॉड मैच टाइप यूज़ किया, ठीक है। कोई भी आके उसके रेलिवेंट कोई कस्टमर उसकी सर्च क्वेरी लिखेगा तो आपकी जो ऐड है वो उसको शो होना शुरू हो जाएगी। दिस मैच टाइप प्रोवाइड द वाइडेस्ट रीच एंड मे डिस्प्ले योर ऐड फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्च क्वेरीज। इट इज़ आइडियल फॉर डिस्कवरिंग न्यू सर्च टर्म एंड गैदरिंग डाटा ऑन कस्टमर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है की कंपेन चला रहे हो, आपने कीवर्ड जो आपका है वो मैन शूज़ है, ठीक है। अब मैन शूज़ आपका कीवर्ड है, उस पर आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स की जो टाइप है उसको चूज़ किया है तो आपकी जो ऐड है वो शो होगी। अगर कोई लिख के सर्च करेगा, बिलो मैन शूज़ लिख के सर्च कर लिया है, शूज़ फॉर मैन, यानी कि ये एक भी वर्ड कोई लिखता है किसी और वर्ड को साथ लगा के तब भी वो शो होना शुरू हो जाती है, इकट्ठे लिखेगा तब भी शो हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसने इसके साथ बिलो लगाया, बिलो मैन शूज़, ठीक है, तब भी शो हो रही है। उसके अलावा मैंस को निकाल दिया, शूज़ फॉर जो है वो मैन कर दिया, यानी कि मैन पहले फ्रंट पे था फिर लास्ट पे कर दिया, या फिर शूज़ को निकाल दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंस रनिंग स्नीकर, ठीक है। तो
तो उसके रेलिवेंट जो भी है कोई आके सर्च क्वेरी लिखेगा तो उसको आपकी ऐड शो होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट इज फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है कि आप ऐड जो है वो एलिजिबल टू शो व्हेन अ कस्टमर सर्च क्वेरी इंक्लूड्स द कंप्लीट फ्रेज इन द सेम ऑर्डर एज योर कीवर्ड्स। अगर कोई आपने कीवर्ड पे फ्रेज मैच टाइप जो है वो रन की है, उस पर आप जा रहे हो, तो अगर तो कोई सेम ऑर्डर में आपने कोई कीवर्ड लिखा है तो उसका सेम ऑर्डर में आके कोई लिख रहा है, आगे पीछे कुछ पे लगा देगा, तो फिर उनको आपकी जो लिस्टिंग है आपकी अपनी जो कंपेन चलाई है उस प्रोडक्ट के ऊपर वो शो होगी, अदरवाइज उसको नहीं शो होगी। लाइक अब आपने कीवर्ड एक चूज़ किया बिलो मैन शूज़, ठीक है, तो बिलो मैन शूज़ अगर कोई लिख के सर्च करे या फिर उसके लिखते बाय, इसके पहले लगा दिए उसने बाय बिलो मैन शूज़, ठीक है, तब भी उसको शो हो जाएगी। या लास्ट पे वो लगा दे बिलो मैन शूज़ ऑन सेल, तब भी शो हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह करता है बिलो के बाद कुछ वर्ड यूज़ कर देता है बिलू बाय मैन शूज़, तब उसको नहीं शो होगी। ये सेम ऑर्डर में अगर ये फ्रेज़ रहेगा, इसके फ्रंट पे कुछ लगा के बैक पे कुछ लगा के कोई सर्च करेगा, तब उसको ये वाली मैच टाइप में जो है उस पर आपकी जो लिस्टिंग है वो शो होगी। एग्जैक्ट नेम से ही शो हो रहा है कि आपकी जो ऐड है सिर्फ उन लोगों को शो हो रही होगी जो आपने कीवर्ड्स पे अपनी लिस्टिंग को रैंक करवाया, वो एग्जैक्ट कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट मैच टाइप में कीवर्ड लिखा है बिलो मैन शूज़, ठीक है, तो आपकी जो ऐड है उन्हीं लोगों को शो हो रही होगी जो बिलो मैन शूज़ लिख के सर्च करते हैं, अदरवाइज उनको नहीं शो होगी। वाई डू वी एडवर्टाइज ऑन अमेजोन। अमेजोन पे हम एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? ताकि हम जो मिलियंस ऑफ एक्टिव कस्टमर हैं उन तक रीच हम पहुंच सकें, अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कर सकें, उससे सेल जनरेट कर सकें। तो एक्चुअली में ये हमारे ब्रांड को और हमारी प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में जो है यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करवाने का एक बेस्ट मेथड होता है कि लोग जिसको जानना शुरू करेंगे कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है इसके ऊपर, और इसकी ये सेलिंग प्राइस है और ये सारा कुछ जो भी हमने लिस्टिंग की है वो लोगों को शो होना शुरू हो जाए, इसलिए हम उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। हाउ कैन वी अर्न थ्रू पीपीसी। पीपीसी से हम कैसे अर्न कर सकते हैं? पीपीसी पे तो हम बजट लगा रहे होते हैं, अर्न इस तरह कर सकते हैं कि जब हम उस पर बजट लगाते हैं लोगों को शो होती है, विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं उससे, उसको देख के कि मतलब उनको शो हो रही होती है, तो इससे हमें सेल जो है वो ज़्यादा हमें मिलना शुरू हो जाती है, तो सेल से हमारी अर्निंग हो रही होती है। So if you have any question related to this topic, you may ask in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.